मानसरोवर, जो आज चाइना में है, कभी ठमानस सरोवर के नाम से फेमस था और उसमें रहने वाले हंस तो नीले आसमान में सफेद बादलों से भी ज्यादा खूबसूरत थे। उनकी आवाज सुंदर डांसर्स की घुंघरुओं की आवाज से भी ज्यादा मधुर थी। उन सफेद हंसों के बीच 2 गोल्डन हंस भी रहते थे। दोनों हंस बिल्कुल एक जैसे दिखते थे और दोनों का साइज भी बाकी हंसों से थोड़ा बड़ा था। दोनों बराबर के गुणवान और अच्छे संस्कार वाले भी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि उनमें से एक राजा था और दूसरा उसका वफादार सेनापति। राजा का नाम धृतराष्ट्र था और सेनापति का नाम सुमुख। दोनों हंसों के बारे में देवता, नाग, यक्ष और अप्सराएं हमेशा बातें करते थे। बाद में इंसानों को भी उनकी खूबसूरती और अच्छाई के बारे में पता चल गया। वाराणसी के राजा ने जब उनके बारे में सुना तो उसके मन में उन हंसों को पाने की बहुत इच्छा हो गई। फौरन उसने अपने राज्य में मानसरोवर जैसा ही एक सुंदर सरोवर बनवाया, जिसमें तरह तरह के सुंदर पानी के पौधे और अलग अलग तरह के कमल जैसे पद्म, उत्पल, कुमुद, पुंडरीक, सौगंधिक, तमरस और कहलर लगवाए। मछलियों और पानी के पक्षियों की सुंदर प्रजातियां भी वहां रखवाई गईं। साथ ही राजा ने वहां रहने वाले सभी पक्षियों की सुरक्षा का ऐलान भी करवाया, जिससे दूर दूर से आने वाले पंछी बेफिक्र होकर वहां घूमने लगे। एक बार बारिश के बाद जब ठंड का मौसम शुरू हुआ और आसमान का रंग बिल्कुल नीला हो गया, तब मानस के 2 हंस वाराणसी के ऊपर से उड़ते हुए जा रहे थे। तभी उनकी नजर राजा द्वारा बनाए गए सरोवर पर पड़ी। सरोवर की खूबसूरती और उसमें तैरते हुए प्यारे पक्षियों की आजादी ने उन्हें तुरंत अपनी तरफ खींच लिया। फौरन वे नीचे उतरे और महीनों तक वहां की सुरक्षा, खूबसूरती और आजादी का आनंद लेते रहे। आखिरकार बारिश का मौसम शुरू होने से पहले वे मानस वापस चले गए। मानस पहुंचकर उन्होंने अपने साथियों को वाराणसी के बनाए हुए सरोवर की इतनी तारीफ की कि सारे के सारे हंस बारिश के बाद वाराणसी जाने को तैयार हो गए। हंसों के राजा युधिष्ठिर और उसके सेनापति सुमुख को बाकी हंसों का यह प्लान ठीक नहीं लगा। युधिष्ठिर ने उनके प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया और कहा कि पंछी और जानवर अपनी भावनाओं को अपनी आवाजों से जाहिर करते हैं, लेकिन इंसान बड़ी चालाकी से अपने हाव भाव ऐसे दिखाता है जो उसके असली भावनाओं से बिल्कुल अलग होते हैं। फिर भी कुछ दिनों बाद हंसराज को बाकी हंसों की जिद के आगे झुकना पड़ा और वो बारिश के बाद मानस के सभी हंसों के साथ वाराणसी के लिए निकल गया। जब मानस के हंस वाराणसी के सरोवर में पहुंचे और राजा को इसके बारे में पता चला, तो उसने अपने एक शिकारी को उन 2 खास हंसों को पकड़ने के लिए भेजा। एक दिन जब युधिष्ठिर सरोवर के किनारे घूम रहा था, तभी उसका पैर शिकारी द्वारा बिछाए गए जाल में फंस गया। खुद के पकड़े जाने की परवाह न करते हुए उसने अपनी तेज आवाज में अपने साथी हंसों को तुरंत वहां से चले जाने को कहा, जिससे मानस के सारे हंस पलक झपकते ही वहां से गायब हो गए। बचा तो बस उसका एकमात्र वफादार हमशक्ल सेनापति सुमुख। हंसराज ने अपने सेनापति को भी उड़ जाने का हुक्म दिया, लेकिन वो दृढ़ता से अपने राजा के साथ जीना मरना ही सही समझा। शिकारी जब उन हंसों के पास पहुंचा तो वो हैरान रह गया, क्योंकि उसने तो एक ही हंस को पकड़ा था, लेकिन दूसरा उसके सामने निडर खड़ा था। शिकारी ने जब दूसरे हंस से इसकी वजह पूछी तो वो और भी हैरान हो गया, क्योंकि दूसरे हंस ने उसे बताया कि उसकी जिंदगी से बढ़कर उसकी वफादारी और अपने मालिक के प्रति समर्पण है। एक पक्षी के मुंह से ऐसी बात सुनकर शिकारी का दिल बदल गया। वो एक इंसान था, लेकिन इंसानियत के लिए वफादार नहीं था। उसने हिंसा का रास्ता अपनाया था और जानवरों को मारकर अपना गुजारा करता था। जल्द ही उस शिकारी ने अपनी जागृत मानवता के असर में आकर दोनों ही हंसों को आजाद कर दिया। दोनों हंस कोई आम हंस तो थे नहीं। उन्हें अपनी दूरदर्शिता से पता चल गया था कि वो शिकारी राजा के गुस्से का शिकार जरूर बनेगा। अगर शिकारी ने उनकी जान बख्शी थी तो उन्हें भी शिकारी की जान बचानी थी। इसलिए फौरन वे शिकारी के कंधे पर बैठ गए और उसे राजा के पास चलने को कहा। शिकारी के कंधों पर सवार होकर जब वो दोनों हंस राज दरबार में पहुंचे तो सारे दरबारी हैरान रह गए। जिन हंसों को पकड़ने के लिए राजा ने इतनी कोशिश की थी, वो खुद ब खुद उसके पास आ गए थे। हैरान राजा ने जब उनकी कहानी सुनी तो उसने तुरंत ही शिकारी को सजा से मुक्त कर दिया और उसे इनाम दिया। फिर उसने उन ज्ञानी हंसों का स्वागत सत्कार किया और उनके उपदेशों को राज दरबार में आदर से सुनता रहा। इस तरह कुछ दिनों तक राजा का आतिथ्य स्वीकार करने के बाद दोनों ही हंस वापस मानस लौट गए।